Jesus Songs for You presents Jesus Songs for You. Jesus Songs for You. ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी को इस हिंदी सीरीज में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से फिर से एक बार स्वागत है। दिल से और बड़े प्यार से सभी का ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से स्वागत है। आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है क्रिसमस स्पेशल, दिल को छू लेने वाली कहानियां और कविताएं। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रिसमस स्पेशल। तो जैसे कि हर एक त्योहार जो आता है वो बड़े ही खुशियों से भरा हुआ आता है, खुशियां लेके आता है। घरों में हम घर सजाते हैं, कई दीपक से सजाते हैं। अगर दिवाली है तो क्रिसमस में हम क्रिसमस डेकोरेशन करते हैं, क्रिसमस ट्री होता है और बहुत सारा खाना होता है, संगीत होता है, डांस होता है। तो ऐसे ही आज हम ये इवेंट लेकर के आए हैं जहाँ पे हम स्टोरीज शेयर करेंगे, पोएट्रीज हमको सुनने में मिलेगा और कई सारे इंस्पिरेशंस भी मिलेंगे साथ साथ। तो आज का कार्यक्रम 7 to 8:15 तक है। तो आशा है कि सभी इसमें शामिल होंगे।
तो आज का जो खास क्रिसमस का कार्यक्रम है उसमें 4 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस से और फिर अब्रोड से भी। तो पहले है हमारे शंकर भाई ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस से। और तो शंकर भाई आपका भी इस हिंदी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। शंकर भाई का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। शंकर भाई जो हमारे तमिल ग्रुप है उनके कोऑर्डिनेटर हैं और काफी साल से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। और आप जो तमिल सेवा है उसके साथ साथ ग्लोबल कॉम्बरेशन में भंडारा की भी सेवा करते हैं। तो मैं आपको पर्सनली जानती हूँ और आपका जो शांत स्वभाव है वो बहुत ही सबको अट्रैक्ट करता है। तो उसका सीक्रेट क्या है वो भी हम आप जो सेशन कराएंगे जो भी स्टोरी सुनेंगे उसमें से हमको ये जानने को मिलेगा कि आपकी जो भी विशेषता है वो बहुत ही स्पेशल है। तो आज हम शंकर भाई से सुनेंगे क्रिसमस स्पेशल के बारे में। ओम शांति। पहले हमारा भारतीय बहन को और सभी इसमें शामिल हुआ है सबको हैप्पी क्रिसमस। और न्यू ईयर भी आने वाला है इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। भारत में तो हमेशा त्योहार पूरा साल में हम मनाते हैं और वेस्टर्न कल्चर में वो क्रिसमस बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है। सबके पीछे आप देखा जाए तो उसमें कुछ हमको बताने के या याद दिलाने के लिए ये त्योहार हम मनाते हैं। लेकिन अभी क्या है हम जस्ट रिचुअल करते हैं लेकिन उसके पीछे क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है वो हम नहीं करती है। इसलिए हमेशा बताती है स्पिरिट सोल माना आत्मा या मन को वो शक्ति नहीं मिलती। तो हमको रुचि बहन ने पूछा आप वो आज स्टोरी का रखा है इसलिए भी आप भी स्टोरी बताना। मैं कोर्स कराता हूँ या क्लास में हमेशा कुछ न कुछ स्टोरी हम बताते हैं क्योंकि बचपन से हमको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है सबको और स्टोरी याद रहता है और उसको कनेक्टेड वो क्या बताना चाहते हैं वो भी हमें मन में ऐसे इम्प्रिंट हो जाता है। मेरे को भी सुनना और सुनाने का बहुत अच्छा लगता है स्टोरी। आज आप देख सकते हैं अभी क्रिसमस मनाते हैं या उसके पहले हम दिवाली मनाया है और अपना अपना रिलीजन में सब लोग वो प्रैक्टिस तो करते हैं फेस्टिवल मनाते हैं। अब लेकिन क्यों फिर भी ये दुनिया में आप देखे जाइए मतभेद है। इसलिए मेरे को एक स्टोरी याद आता है। देखो कितना क्यों ये डिफरेंट हमारा बीच में रिलीजन कास्ट वगैरह। इसलिए मेरे को एक स्टोरी याद आता है। कबूतर है ना सब जानते होंगे। एक शिव का मंदिर में थोड़ा कबूतर रहता था ऐसे थोड़े। क्या हुआ वो अभी शिवरात्रि आया उस समय वो शिवरात्रि का कारण वो मंदिर को सफाई करने लगे। पूरा उसको व्हाइट वॉश करना चाहते थे मंदिर वाला ने पूरा क्लीन करने के शुरू किया।
और कबूतर ने सोचा अभी हम कहाँ जाए। फिर देखा उसके सामने एक चर्च था, लेकिन पहले भी वहां थोड़ा कबूतर था, वहां रहते थे। फिर ये कबूतर वहां गए और चर्च में थोड़ा कबूतर था ना, उनके साथ रहने लगे। फिर थोड़ा दिन के बाद क्रिसमस अभी आ गया ना, और क्रिसमस आने लगे। वो चर्च वाले ने क्या किया, वो चर्च को क्लीन करना और एकदम साफ करने के क्लीन करने लगे। तो वो सोचा अभी कहाँ जाए, पहले आए थे और वहां पहले भी रहते थे, दोनों सोचने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा ठीक है, उसके बाजू में ही मस्जिद था, वो वहां जाने गए थे। पहले भी वहां थोड़ा कबूतर रहते थे, फिर साथ में रहने लगे। थोड़े दिन के बाद वहां भी रमजान आ गया, उनका फेस्टिवल। अभी पहले वहां थोड़े थे, उसके बाद ये दोनों वहां गए थे, अभी क्या करें। फिर सोचने लगे, फिर शिव का मंदिर में देखा तो शिवरात्रि पूरी हो गई थी। फिर सब इधर आने लगे, वो शिव का मंदिर में, फिर आराम से प्यार से रहने लगे। एक दिन देखा नीचे इतना झगड़ा, एकदम आवाज होता था। फिर छोटे कबूतर है ना, उसने देखा नीचे इतना झगड़ा और आवाज आ रहा था। फिर उनके माँ से पूछा, माँ वो नीचे क्या चल रहा है। उन्होंने बोला उनका सबको पागल हो गया। वो तमिल में कुछ बोलती है, पागल पागल होते हैं ना, पागल हो गया। अच्छा, पागल हो गया सबने। हाँ, क्या अर्थ है आप ऐसे बोलते, क्यों पागलपन हो गया, माना क्या है, उसको समझ में नहीं आया। फिर माँ कबूतर ने बच्ची को समझाया, देखो हम इधर थे, हमारा नाम क्या था, कबूतर है। हम वहां चर्च में गए थे, वहां आपका नाम है, मेरा नाम क्या कबूतर है। और मस्जिद में गए थे, वहां भी कबूतर है। नाम तो सेम था ना, इधर आया वही सेम है। लेकिन नीचे ये मनुष्य है ना, ये शिव का मंदिर में जाएंगे ना, उन्होंने बोलेंगे मैं हिंदू हूँ। और चर्च में जाएंगे ना, वो बोलेंगे मैं क्रिश्चियन हूँ। वो दूसरा दूसरा वो उसमें जाएंगे ना, मस्जिद में, वहां जाएंगे तो वो बोलेंगे वो मुसलमान है। लेकिन हमको कहाँ भी जावे, हमको एक ही नहीं, उसका बोलते हैं कब पागलपन है। और बच्चे को बोला माँ को, फिर उनसे भी हम बड़े हैं ना, फिर वो लोग इतना झगड़ा करते, हम कहाँ भी जाए हमारा तो नाम एक है, लेकिन उनको अलग अलग करके इतना झगड़ा करते, फिर हमारा बड़ा है, हम ऊंचा है उनसे कंपेयर करने में। इसलिए मामा कबूतर ने बोला, हाँ देखो, इसलिए वो नीचे है, हम ऊपर है। ऐसे आजकल देखा जाए, कोई भी आपका कितना भी रिलीजन हो, सभी ने एक ही को हमको याद दिलाया। और क्रिश्चियन में भी जीसस क्राइस्ट ने कहाँ दिखाया, भगवान तो एक ही है।
ये ज्योति स्वरूप है, वो ऊपर दिखाए अंगुली। गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड, ऐसे जीसस ने हमको बता के गए हैं। लेकिन वो किसको बताया वो भूल गए थे, लेकिन अलग समझने लगे। हिंदू धर्म में भी आप देखा जाए तो भगवान शिव को बाप कहा जाता है, शिव भी ज्योति है। और इस्लाम में भी रूह माना आत्मा, रूह ही बाप, रूह क्या बाप है, अल्लाह नूर है, नूर माना वो भी ज्योति है। सभी एक ही भगवान को, एक ही भगवान को याद दिलाया। लेकिन उन्होंने क्या रास्ता हमको बताया ये भूल गए हम। लेकिन वो बताया ना, उन लोगों को हम पूजने लगे। इसलिए ये पूरा दुनिया में इतना हमारा बीच में होता है। इसलिए हम सब आत्मा है, हमारा बाप एक ही है। लेकिन सभी यही बताया, अभी ये भूल गई है। ये याद करने और क्रिसमस हम अच्छी तरह मनाना है, सबको अंदर खुशी आना है। हमको ब्रदरहुड बताते हैं ना, ब्रदरहुड कैसे आ सकती है? शरीर को देखेंगे तो ब्रदरहुड नहीं आ सकती, लेकिन आत्मा समझ के और जीसस क्राइस्ट ने क्या दिखाया है वो हमको समझ में आए। ये दुनिया बहुत खुशी का दुनिया होगा, सभी खुशी से ये दुनिया में हम जी सकती है। इसलिए सबको हैप्पी क्रिसमस और अच्छी तरह खुशी से न्यू ईयर आना है। न्यू ईयर हमको बहुत खुशी लेके आए। हमेशा ये याद रखे, हम एक ही हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब आत्मा हैं। सबको और हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू शंकर भाई। आपने बहुत अच्छा स्टोरी सुनाया, काफी फनी था, पर साथ में एक सिग्निफिकेंट मैसेज था कि कैसे हमको जो एकता से देखना है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभी हम हमारे अगले स्पीकर की ओर जाएंगे। क्रिस्टीन हमारे ब्रह्मा कुमारीज में काफी सालों से जुड़े हुए हैं और आप इंग्लिश क्लास से हैं। वो इंग्लिश में ही अपना एक पोएम है वो सुनाएंगे, उसका मैं बाद में ट्रांसलेशन करेंगे। क्रिस्टीन को भी मैं बहुत साल से जानती हूँ। वेलकम क्रिस्टीन। और जो क्रिस्टीन है वो थर्सडे टॉक्स के इंचार्ज हैं और वैसे तो वो रिटायरमेंट की एज है, लेकिन फिर भी जॉब करते हैं, कई साल तक उन्होंने जॉब किए हैं। तो उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि डेडिकेशन क्या होता है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि क्रिस्टीन बेन हमको पोएम सुनाए। So, this poem is called It Came Upon a Midnight Clear, and it was originally written as a hymn in 1849 by a Unitarian pastor called Edmund Sears. And this hymn focused on current issues of war and peace. And I love this poem, but it's really because these themes are even more relevant in our world today. It's quite, in some ways, a harsh poem, but it's also very beautiful and full of hope. And for those of you who are listening, who are familiar with the teachings of the Brahma Kumaris, you might spot some very connected, familiar themes. So, it came upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending
near the earth to touch their harps of gold. Peace on the earth, goodwill to men, from heaven's all-gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. Still through the cloven skies they come, with peaceful wings unfurled. And still their heavenly music floats over all the weary world. Above its sad and lowly plains they bend on hovering wing, and ever over its Babel sounds the blessed angels sing. Yet with the woes of sin and strife the world has suffered long. Beneath the angel strain has rolled 2,000 years of wrong. A man at war with man hears not the love song which they bring. Oh, hush the noise, you men of strife, and hear the angels sing. And you, beneath life's crushing load, whose forms are bending low, who toil along the climbing way with painful steps and slow. Look now, for glad and golden hours come swiftly on the wing. Oh, rest beside the weary road and hear the angels sing. For lo, the days are hoisting on by prophet bards foretold, when, with ever circling years, comes round the age of gold. When peace shall over all the earth its ancient splendors fling, and the whole world give back the song which now the angels sing. Thank you, Christine, so much for the beautiful poem. It has a lot of secret hidden meanings behind it, and I'll share it in essence. तो क्रिस्टिन बेन शेयर करते हैं कि ये पोएम एक फरिश्तों के बारे में है, कि कैसे फरिश्ते आते हैं इस पुरानी दुनिया में और वो अपना कार्य करते हैं। तो वो कब आते हैं कि जब अंधियारी रात होती है, और स्पष्ट हुआ अंधियारी रात को, आधी रात को यह स्पष्ट हो गया, पुराने जमाने का वह शानदार गाना धरती के पास झुकते जैसे स्वर्ग देखने में आया, और उनकी रोशनी ऐसे छा गई दुनिया में जैसे प्रकाश ही प्रकाश। और कि जहाँ पे इस दुनिया में पाप और अंधकार के संकट में जब व्यक्ति होता है, तो जब उनको ज्ञान मिलता है तो स्पष्ट होता है कि जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए। So Christine, once again, thank you so much for being with us and sharing this beautiful poem, which really touched people's hearts, and it really showed me that how angels can really come and shine their light on all. Thank you very much, and it was a privilege, and thank you for inviting me. It's one of my favorite. It was introduced to me a few years ago by a brother at Global Cooperation House, and it's the most powerful poem I think I've ever heard. Yeah. So thank you for inviting me and allowing me to share it with you. Thank you so much. Thank you. Okay, I'm Shanti. Shanti. So अभी हम उर्वशी बहन के साथ जुड़ेंगे। उर्वशी बहन, आपका भी इस हिंदी सीरीज में बहुत स्वागत है। आप ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में रहते हैं। आप 30 इयर्स से भी अधिक से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के टीचर हैं, सेंटर पे रहते हैं, और ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस का काफी
सारा कारोबार आप संभालते हैं, फिर भी इतना लाइट हैं। तो मैं आपको पर्सनली जानती हूँ और आपकी जो खासियत है वो है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो और दूसरों को भी रिस्पेक्ट देते हो। आप सम्मान में रहते हो और दूसरों को भी बहुत मान देते हो। तो ये आपकी मैंने स्पेशलिटी देखी है और आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप हमें क्रिसमस की जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में आप और गहराई से समझाएंगे। Thank you. Om Shanti. Merry Christmas and good evening सभी को। 2-3 साल पहले भी हमने हिंदी टॉक किया था और इस समय राधा मेरे साथ थी और ये प्रश्न भी हमको मिला था कि क्रिसमस कैसे मनाते हैं। और मेरे लिए तो हम जो यूके में हमारा जन्म था इसके लिए हम छोटे बच्चे थे तो छोटेपन से हम स्कूल में से चर्च में जाते थे और चर्च में जाते थे और हम भी जो गीतों क्वायर्स कहते हैं हम क्रिसमस सॉन्ग्स गाना गाते थे, जिंगल बेल्स, ऑल फेथ, मैनी बहुत गीतों थे, अभी भी थोड़ा याद है। But for me, मेरे लिए जो क्रिसमस है, क्रिसमस माना जैसे एक स्टार, एक कहानी है कि एक स्टार और 3 राजाएं, 3 kings, 3 wise men, ये 3 wise men एक रात का समय एक स्टार को फॉलो किया और ये फॉलो किया, क्यों फॉलो किया कि मालूम नहीं था कि ये कुछ स्टार कुछ विशेष स्टार है। तो इसके कारण ये 3 wise men, 3 kings followed the star और जब भी वहाँ पहुंचे थे स्टार के नीचे, वहाँ एक क्रेडल में जीसस था, जीसस क्राइस्ट कहते हैं। तो ये लोग को मालूम था कि ये विशेष आत्मा इस धरती पर आए और ये इस समय 3 गिफ्ट्स लेकर आए थे, frankincense, myrrh and gold। तो एक धन का, एक हेल्थ का और एक वेल्थ का। तो ये कहानी हम सुनते हैं हर साल। तो मेरे लिए 1-2 कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जो मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं। एक कहानी है कि एक परिवार क्रिसमस टाइम और क्रिसमस टाइम कुछ कर रहे हैं घर पर और बाहर देखा विंडो में बगीचे में 3 परियां थी। तो मदर बाहर गए थे गार्डन में और ये 3 परियां खेल रहे थे। तो मदर ने पूछा कि आप लोग क्या कर रही हो? तो एक ने बताया कि जो आपके घर में हम एक आ सकते हैं, एक ही परी, मेरा नाम प्यार, दूसरी खड़ी हो गई मेरा नाम धन और तीसरी परी खड़ी हो गई मेरा नाम सफलता। सो प्यार, धन, सफलता। तो आपके घर में हम एक ही आ सकते हैं। तो माता फिर घर में वापस गई और फादर के साथ, बच्चे के साथ पूछा कि जो ये परी एक हमारे घर में आ सकते हैं। तो फादर ने तुरंत बोला कि हमारे घर में धन चाहिए तो धन को बुला लो और माता ने बोला सफलता, लेकिन बच्ची ने बोला प्यार, प्यार होंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए सब ने बातचीत की। तो फिर वापस माता बाहर गए परियों के पास और बताया कि हमने सोचा और हमारे घर में प्यार आ सकते हैं। तो जब भी प्यार खड़े हो गए तो प्यार चलने लगे। तो फिर धन भी खड़े हो गए और फॉलो करने लगे और तीसरा सफलता भी खड़े हो गए, फॉलो करते थे। तो माता ने बोला थे, आपने बोला कि एक ही आ सकता है। तो फिर बोला जहाँ प्यार है तो धन और सफलता फॉलो करेंगे। तो इसका क्या मीनिंग है?
हमारी लाइफ में धन भी होते हैं, हमारी लाइफ में सफलता भी होते हैं और हमारी लाइफ में गुण हो, तो हम प्रायोरिटी क्या है? हम प्रायोरिटी रखते हैं कि जो हमारा गुण है, गुण होंगे तो ये सब आ सकते हैं हमारे घर में। तो ये कहानी हमने 20 साल पहले सुनी थी और आज भी हम ये मन में रखते हैं कि जो देखो अभी भी हमको क्या चाहिए, घर में परिवार में है तो हमको प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए। तो ये एक कहानी। और दूसरी कहानी हम अभी इस साल ही हमने सुने थे और जब भी हम स्पेन गए थे हमने वहाँ भी सुना है। तो ये कहानी है कि अगेन क्रिसमस टाइम तो एक छोटा बच्चा और इसकी मदर, तो छोटा बच्चा घर आए और बताए कि मम्मी 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 हमारे स्कूल में क्रिसमस प्ले है और मेरे को पाठ मिला है क्रिसमस प्ले में, और मिलने वाले हैं। तो माता तो इतनी खुश हो गई कि मेरे बच्चे को क्रिसमस प्ले में होंगे। तो बच्चा इतना नशे में थे कि मम्मी 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 मैं तो ये बनेगा वो बनेगा वो बनेगा। तो माता के अंदर थोड़ा संकोच आ गया कि देखो, मन में बात कर रहे थे कि जब भी पाठ नहीं मिलेगा तो मेरा बच्चा अपसेट हो जाएगा। तो लेकिन इसने छोड़ दिया। तो नेक्स्ट डे स्कूल में गए थे, तो स्कूल पूरा होने के बाद बच्चा रनिंग करने के लिए आया, मामी मामी मामी। तो मदर तो इतनी खुश हो गई कि ओ थैंक गॉड कि मेरा बच्चा का कुछ अच्छा पाठ मिल गया। तो मामी मामी मामी, तो मदर ने बोला कि आपको क्या पाठ मिला? तो बच्चा ने बोला मेरे को पाठ मिला क्लैपिंग करने का और चीयरिंग करने का। मदर को रियली अंदर फीलिंग आ गया कि जो देखो मेरा बच्चा कितना खुश हो गया जस्ट क्लैपिंग करने का। पाठ नहीं मिला था लेकिन क्लैपिंग कितना खुश है। तो मेरे अंदर क्यों डाउट आया? सो रियली ये कहानी मेरे को बहुत दिल का लगा कि जो उमंग से बात करते हैं, उमंग से आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हमको ये, तो हमारे अंदर बिल्कुल कुछ न कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? उमंग से कहना कि वेरी गुड, अच्छा है, आपको ये होगा वो मिलेगा। तो ये कहानी मेरे को दिल को बहुत अच्छी लगी कि जो देखो ऐसे सिचुएशन में कि हमारे पास यही टाइम है कि सबको उमंग उत्साह से प्रेरणा देना। ऐसे नहीं कि ओके ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो ये दो कहानी हमको बहुत अच्छी लगी। और आपके पास टाइम हो तो मैं तीसरी कहानी भी सुनाती हूँ। टाइम तो है आई थिंक। यस प्लीज। मेरे को कहानी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? बिकॉज जैसे शंकर भाई ने बताया ये मन में रह जाते हैं। और तीसरी एक कहानी है, अगेन मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एक लिजर्ड था, हिंदी में मेरे को मालूम नहीं है ये शब्द लिजर्ड। तो एक लिजर्ड ऐसे एक दिन चला, रास्ते पे जाता था और ये जो लिजर्ड था इसके जो टेल कहते हैं बहुत शानदार थे। इतनी ब्यूटीफुल कलर्स थे इसके टेल, रेड, ऑरेंज, गोल्ड। और ये बहुत प्राउड था कि मेरे टेल देखो, हाँ चिपकाली। ओके। तो ये चिपकाली बता रहे थे कि जो देखो मेरे टेल कितनी शानदार था। सो सबको बताता था। तो रास्ते में एक व्यक्ति आया था
और ये देखा ये ब्यूटीफुल टेल, तो ये लिजर्ड को पकड़ लिया और ये जो टेल है ना इट्स लाइक निकाल दिया, ripped the tail off. लिजर्ड इतना अपसेट हो गया, इतना अपसेट हो गया, जहाँ भी जाते थे, जो भी मिले थे, जो भी बर्ड्स मिले थे, जो भी मिले, इतना रोया कि जो मेरा जो टेल था चला गया, अभी मालूम नहीं कहाँ से मेरे को कहाँ से ऐसा मिलने वाले है फिर से। तो बहुत अपसेट हो गया कि बिकॉज इसके पास एक ही चीज थी जो शानदार थी, ये ब्यूटीफुल टेल। तो ऐसे अपसेट होते उससे कि इट्स लाइक इसका जान हो गया, जस्ट हिज लाइफ हैड गॉन, ऐसे फीलिंग। तो ये ऐसे चलता था। और एक फ्रॉग, I'm only speaking in English, okay? because मेरे को मालूम है आप लोगों को तो एक फ्रॉग था, ओके? तो ये ऐसे आके तो फ्रॉग था, तो फ्रॉग के आके इसने कहानी बताई कि जो एक व्यक्ति आया था और मेरा टेल निकाल दिया। तो फ्रॉग टर्न राउंड किया और इसने बताया आपका टेल तो कितना ब्यूटीफुल है। तो ये टर्न किया तो क्या देखा, इसका टेल वापस आ गया। कहानी का क्या मतलब है, हमारे पास जो चीज अच्छी है, ब्यूटीफुल है, हमको इतना प्राउड होता है, वैसे गुण होता है, वैसे हमको कला एक कुछ अच्छी चीज होती है, और जब भी गुम हो जाते हैं हम एक सेकंड के अंदर हम नाराज हो जाते हैं, हमारा संकल्प चलता है क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन औरों को और बताएंगे कि जो देखो ये विशेषता आपके अंदर स्टिल है, ऐसे नहीं कि चली गई, लेकिन आप संकल्प में इतना भारी हो गए है, इट्स लाइक इट्स गॉन, बट नो, वापस आ सकते हैं। तो कभी कभी नेवर लेट गो ऑफ होप। सो इस स्टोरी का एसेंस है कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आएंगे, कभी हमारा दिल शिकस्त नहीं होना और होप नहीं छोड़ना। सो ये 3 छोटी छोटी कहानी हम आपको बताए थे। थैंक यू। ऋषिबेन, थैंक यू सो मच। आपने जो 3 स्टोरीज शेयर किया उससे हमने ये सीखा कि कैसे अगर हमारी कोई स्पेशलिटी है, अगर हमारी कोई स्किल है, तो उसको हमें कितना मान देना चाहिए। और जो आपने सेकंड स्टोरी सुनाई कि कैसे प्यार, धन और सफलता, इसमें से अगर हमें चॉइस करने को मिले तो हमें क्या चीज को चूज करना होना चाहिए। तो हमारे में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जहाँ पे अगर हम प्यार सेलेक्ट करते हैं तो क्या प्यार के पीछे सफलता और धन आपे ही आ जाता है। तो हमें सच में बहुत सीखने को मिला आपकी स्टोरी से। सो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और अपना शेयर किया स्टोरीज और मीनिंगफुल सिग्निफिकेंस क्रिसमस का। थैंक यू सो मच ऋषिबेन। सो अभी हम ये सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज हमारे साथ इटली से, रोम से लुइजा बेन जुड़े हुए हैं। लुइजा बेन, आपका भी इस हिंदी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। लुइजा बेन को भी मैं पर्सनली जानती हूँ, ब्रह्मा कुमारी से बहुत साल से जुड़े हुए हैं। आप एडिनबरा, जो स्कॉटलैंड में ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है, उसके आप कोऑर्डिनेटर हो, टीचर हो। और आपकी जो बेटी है राधा, उनसे भी मैं मिली हुई हूँ। राधा बहन रोम सेंटर में रहते हैं, वहाँ की एक्टिविटीज को संभालते हैं
और फिलहाल आप एक्चुअली रोम से ही हमसे जुड़ रहे हैं। सो लुइसा बेन, क्या टाइम डिफरेंस है वहाँ का? एक घंटा 1 घंटा आगे हो आप? आगे है। अच्छा अभी 8:45 अच्छा, सो आपसे मिलके, आपसे कनेक्ट होके हमको बहुत खुशी है कि पिछली बार हम इंडिया में मिले थे और आज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं। सो अ वेरी वार्म वेलकम आपको भी। और आप हमसे क्या शेयर करना चाहेंगे क्रिसमस के बारे में? शुक्रिया। ये है एक कहानी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी एक किताब से जिसका नाम है चिकन सूप फॉर द सोल, और शायद आप लोग जानते हैं इस किताब के बारे में। ये कहानियाँ हैं, कहते हैं ये सही है, सच है, ये ट्रू स्टोरीज, ट्रू लाइफ स्टोरीज। एनीवे, ये कहानी है, मैं सुनाती हूँ इंग्लिश में, जिसका नाम है द टेबल क्लॉथ। So a young minister had been called to serve at an old church that had once been a magnificent edifice in a wealthy part of town that was in one of the suburbs of New York. Now the area was in a state of decline and the church in bad shape. Nevertheless, the pastor and his wife were thrilled with the church and believed they could restore it to some of its former magnificence. The minister took charge of the church in October 1948, and he and his wife immediately went to work, along with a few of the church members, painting, repairing, and attempting to restore as much as they could. Their goal was to have the old edifice, the old church, looking its best for the Christmas Eve service. A few days before Christmas, however, a storm swept through the area, dumping more than an inch of rain, causing the roof of the old church to spring a leak just behind the altar. The plaster had soaked up the water as if it were a sponge, and then crumbled, leaving a gaping hole in the wall. Dejected, the minister and his wife looked at the defaced wall. There was obviously no chance of repairing the damage before Christmas. Nearly 3 months of hard work had been washed away, but they set about cleaning up the damp debris with a good face. That afternoon, the pastor attended a benefit auction for the youth group. One of the items on bid was an old gold and ivory colored lace tablecloth, nearly 15 feet long. Taken with an inspiration, the pastor bidded and obtained the ornate tablecloth with the idea to hang it behind the altar to cover the ragged hole in the wall. On the day before Christmas, it snowed, and there was a howling wind as well. As the pastor unlocked the church doors, he noticed an older woman standing at the nearby bus stop. He knew that there would be no buses coming for over an hour, so he invited her inside to keep warm. She wasn't from the neighborhood, she said. She had been in the area for an interview for a job as a governess to the children of a wealthy family whom the pastor happened to know lived nearby. She didn't get the job as she was a war refugee and her English was poor. She sat in a pew at the back of the church and bowed her head in prayer. Meanwhile, the pastor started to hang up the tablecloth across the hole behind the altar. When the woman looked up and saw the cloth, she rushed forward.
"It's my banquet cloth," she cried. "Where did you get it?" In her broken English, she told the surprised pastor her story and showed him her initials embroidered in one corner. She and her husband had lived in Vienna and had opposed the Nazis before the war. They decided to flee to Switzerland, but for safety went separately. She left first, but never met up with her husband. Believing that he had died, she emigrated to America. Touched by her story, the minister insisted she take the cloth. She thought about it for a moment and then said no, she didn't need it. And it did look nice hanging up behind the altar. She then said goodbye and left. That evening, in the candlelight of the Christmas Eve service, the tablecloth looked even more magnificent. The white lace seemed dazzling in the flickering light of the candles, and the golden threads woven through it were like the brilliant rays of a new dawn. As members of the congregation left the church, they complimented the minister on the service and how beautiful the church looked. One older man lingered, admiring the tablecloth, and as he was leaving, said sadly to the minister, "You know, it's strange. Years ago, my wife, God rest her, for she is now dead, I think, my wife and I had such a tablecloth, which she had made herself. We used it only on special occasions, but then we had to leave Vienna, where we lived, and we got separated because of the war." The pastor began to feel a very strange feeling of joy. As calmly as he could, he told the man about the woman who had been in the church that very afternoon. "Can it really be," gasped the man, with tears running down his face, "that she is alive? And how can I find her?" The pastor remembered the name of the family who had interviewed the woman, and although late, he telephoned them in the hope of finding out her home address. He managed to speak to one of the family and get the address. Then, in his old car, the pastor drove the man to the woman's home on the other side of town. Together, they knocked on the apartment door. When she opened it, you can imagine the tearful but joyful surprise of the reunion of the couple who had never expected to see each other again. Then they thanked the pastor profusely as he turned to go away. "What a wonderful Christmas present," thought the minister as he drove back home, happy to be part of the reunion. Now, some people would say that it was just a series of coincidences, but was it? The pastor reflected on how wonderful things can happen unexpectedly, and that seeming disasters or misfortunes can actually be the means of miracles. Could God be involved in it all? So ये कहानी मेरे को लगता है कि सचमुच miracles हो जाते हैं, और आप शायद जानती हैं कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये कहानी बहुत अच्छी है और लगता है कि लोग अच्छी भी है, इस दुनिया में भी बहुत सारी मिसफॉर्चून्स भी हैं, लेकिन फिर भी अच्छे सिचुएशंस होते हैं. तो आशा है कि सब लोग अच्छे क्रिसमस और न्यू ईयर मनाएंगे, और ये कहते हैं ये season of goodwill, but is goodwill really seasonal?
तो आशा है कि सब लोग गुडविल में रहेंगे। तो ओम शांति। थैंक यू लुइसा बहन, आपने बहुत ही डीप मीनिंग वाली स्टोरी सुनाई, जिसमें आपने सार भी समझाया कि कैसे दुनिया में व्यक्ति के जीवन में काफी कुछ होता है, कई संघर्ष से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि द स्टोरी इज नॉट एंड अंटिल इट इज गुड एंडिंग। जब तक कहानी खत्म नहीं, जब तक उसका सही जो अंत नहीं, तब तक कहानी खत्म नहीं होती। तो ऐसे ही जो भी जीवन में होता है, उसमें ही कहीं ना कहीं एक राज छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई कल्याण छुपा हुआ है, जो कि हमें पता नहीं, लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है। तो आपकी हिंदी भी हमें सुन के बहुत खुशी हुई। आपने ऐसी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखा आपने? मैं इंडिया में, दिल्ली में अच्छा। रहे 25 साल अच्छा से। जी। तो आपको क्या प्रेरित किया ब्रह्मा कुमारी से ज्वाइन करने में? What inspired you? मैं ढूंढ रही थी सत्य जीवन, मेरा जीवन सत्य हो जाए। और इसका मतलब है कि हम क्यों इतनी दुर्घटना भी है, दुनिया की मतलब क्या है। जी। तो अभी हम ये श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आपका लुइसा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आगे का कार्यक्रम इस प्रकार का है कि अभी हम कैंडल लाइट मेडिटेशन करेंगे। तो उर्वशी बहन, आप और लुइसा बहन, आप भी अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। सो ओम शांति। आज हम कहानी सुनी, एक कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी। लेकिन सार क्या है? सार है हमारे जीवन में सदा प्रेम, दिल के अंदर प्रेम, मन के अंदर शांत, और हमारे व्यवहार भी हमेशा अच्छा रहे। कहते हैं साइलेंट नाइट, होली नाइट, all is bright, all is light। तो ये लाइट हमारे जीवन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर हमेशा जगी हुई है। Let us go inside, अंदर ही अंदर मन में जाएं और सोचें। तो
क्या important, क्या है important to me और क्यों. Let me see how I can let go of the old destructive habits and focus instead on the goodness that lies within all of us, within me. I am a being of peace. I am a being of love. So let me bring out that goodness in all that I do as I prepare to step into a new world. Let me think how I can help bring that goodness, spread that goodness all around. Om Shanti. कहते हैं फादर क्रिसमस रात को आते हैं और सबको सौगात देते हैं, लेकिन फादर क्रिसमस कौन है? कौन है हमारे जीवन में जो हमेशा सभी आत्मा के लिए अच्छाई देखते हैं, अच्छाई दृष्टि है, संकल्प है? तो ये एक ही परमात्मा है जो रियल सौगात देने वाला, जो सौगात देते हैं छोटा है लेकिन हमेशा के लिए सौगात देते हैं। और ये सौगात है कि मेरा परिचय, मेरा पहचान, मैं कौन हूँ, और ये कौन हूँ का शब्द अंदर इतनी शांत और इतना रियलाइजेशन आ जाते हैं कि रियली मैं कौन हूँ, किसके हूँ। ये जो परमात्मा हमेशा मेरे लिए, सबके लिए हमेशा प्यार, खुशी, शांति देते हैं। तो ये सौगात शांत मन, दिल में प्यार और जीवन में खुशी हमेशा आपको मिलेंगे एक परमात्मा से। ओम शांति। Thank you, Louisa Ben, and thank you, Urvashi Ben. उर्वशी बेन, मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपका दादी जानकी के साथ कोई क्रिसमस का अनुभव रहा है? और उससे पहले मैं दर्शकों को भी ये मौका देना चाहूंगी, अगर किसी को कनेक्ट करना है, किसी को हमें प्रश्न पूछना है या कुछ अपना अनुभव शेयर करना है तो भी आप कर सकते हो। हमारे पास थोड़ा समय है, तो उर्वशी बेन आप शेयर करना चाहेंगे दादी जानकी क्या कहते थे क्रिसमस के बारे में? दादी जानकी को क्रिसमस और सब त्योहार बहुत अच्छा लगता था। और दादी जानकी को ऐसा नहीं लगता था कि मैं सिंपल ऐसे नहीं, बट नो, जब भी क्रिसमस आते थे दादी जानकी क्रिसमस हैट पहनते थे और जो गाउन है फादर क्रिसमस जैसे,
तो इसको बहुत अच्छा लगता था। और क्यों अच्छा लगता था? बिकॉज जो रौनक थी क्रिसमस की, दादी को ये बहुत अच्छी लगती थी। और मेरे को याद है कि जब भी दादी मधुबन में थी, तो मधुबन में जो छोटे छोटे बच्चे आते थे क्रिसमस रिट्रीट के लिए, द क्रिसमस टाइम चिल्ड्रन रिट्रीट्स के लिए, यूथ रिट्रीट के लिए, तो इस समय दादी जैंग की ये सब पहनकर क्लास में आई थी एक बारी, मेरे को ये याद है। और सभी को इतना लाइक शौक हो गया कि ये कौन है, बट छोटी थी तो सबको मालूम था कि दादी जैंग की। और दादी को सबको जैसे सौगात, द क्रिसमस प्रेजेंट। तो जिस फेस्टिवल है, तो इस फेस्टिवल को पूरा सेलिब्रेट करना, ये हमेशा दादियों का ये था। जैसे रक्षाबंधन, फुली रक्षाबंधन, दिवाली, फुली दिवाली, सजाए, और क्रिसमस भी फुली। और आप लोगों को मालूम है ग्लोबल हाउस में भी हम अच्छी तरह से हम सारा घर सजाते हैं और इतना रौनक होता है। और ये हम जब भी ये करेंगे तो हमारी अंदर भी इट्स लाइक खुशी आएंगे। एंड सो दादी को सौगात देने का तो हमेशा बहुत अच्छा लगता था। और जो दादी को सौगात देते थे, एक हाथ से देते थे, दूसरे हाथ से औरों को देते थे। That was her principle. दादी never kept anything for herself. किसी ने कुछ ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया, इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट भी देंगे ने, दादी स्वीकार करेंगे। तो मेन बात के जो आपको सौगात देंगे, दिल से स्वीकार करना। फिर नेक्स्ट सेकंड दादी प्यार से किसी को देंगे ये सेम सौगात, और ये व्यक्ति को इतना लगेगा कि जो दादी मेरे को ये सौगात दिया। सो पर लेकिन दादी वाज हमेशा फ्री, कुछ हाथ में नहीं, खिस्सा खाली, नथिंग। एंड सो ऐसे लाइफ में दादी को मैंने देखा कि हमेशा दादी वाज ऑलवेज लाइट, ऑलवेज फ्री। आपका बहुत भाग्य है कि आप दादी से इतना पालना लिया। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्रिसमस में कैंडल लाइट का बहुत महत्व होता है, तो उसका क्या महत्व है? लाइट एक कैंडल। Well, it's to do with जब जैसे दिवाली पर जब हम दीवा जलाते हैं तो ये सिग्निफिकेंस भी है। तो क्रिसमस के लिए लाइट जगाना माना, जैसे जो लाइट जो मैंने बताया था ना, द स्टार। सो ये लाइट को स्टार जैसे सिग्निफिकेंस है। और नाइट टाइम होता है तो होली नाइट माना, जो लाइट जगाना माना सेइंग अ प्रेयर। तो चर्च में जब भी आप जाते हैं तो हमेशा एक लाइट जलाते हैं, और ये लाइट जलाते हैं और कुछ न कुछ भगवान को, क्राइस्ट को ये लोग ऐसे कहते हैं कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज डू दिस। सो क्रिश्चियनिटी में सिग्निफिकेंस है कि जो लाइट जगाने, it's like it's asking and also giving as well. थैंक यू सो मच उर्वशी बहन, आपके अनुभव सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। Thank you. तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि एंड ओम शांति।